ये सवाल तेजस्वी से भी करो। अगर बहन जी अपना 2 खून ले आती है, बहन जी ने सब पे भरोसा करा, सब पार्टी को चोट पहुंचा के चले गए, सब चंदा खा गए। अगर बहन जी अपना खून ले आती है तो क्या बहन जी बुरा करती है? क्या आकाश आनंद एक्टिव नहीं है? क्या ईशान आनंद पढ़ा हुआ लंदन से अगर लॉ करके कोई पढ़ रहा है, हमारे समाज में काम करने के लिए कर रहा है, जिसपे अरबों खरबों की जायदाद है, मगर वो समाज के लिए फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या ये बुरी बात है? ये बताओ। मतलब है कि समाज में और कोई नेता नहीं है? समाज में बहुत नेता है, सबको अपना नेतृत्व बीएसपी अपने तरीके से देती है। परिवारवाद है ही नहीं, बहन जी का कोई परिवार नहीं है। बहन जी ने बोला कि मेरा अंतिम परिवार मेरा बहुजन समाज है और मेरा अंतिम परिवार मेरा समाज है। जिनके घर में खाने को नहीं, उनको एमएलए और मिनिस्टर बना के भी बहन जी ने दिया। आज वो दूसरी पार्टियों में लालच और मलाई खा के बहन जी की बुराई कर रहे हैं, तो ये भी तो शर्म की बात है, जब जाके बहन जी अपना खून लाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या कहोगे सर, आपको भी लगता है आप खुद दिल्ली के निवासी हैं? देखो, मैं खुद दिल्ली का निवासी हूँ और 10 साल से लूटने का काम दिल्ली को किया जा रहा है। अरे उधर माइक और चला गया, आपको सोचने का विषय होगा। मैं आपको ये बता दूं जरा कि केजरीवाल जी दिल्ली में दलितों का वोट तो ले रहे हैं, बट केजरीवाल जी की जब बटन दबाने की बारी आती है, तो वो अपना वोट भी बीजेपी को देते हैं। अगर दिल्ली में अगर भला चाहता है दिल्ली का समाज, तो दिल्ली में एक राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है और वो भली बात सब यहाँ के लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन है हमारी, और वो बहुत मजबूती से 70 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपको तय करना होगा, दिल्ली का भविष्य सुनहरा देखना है कि दिल्ली का भविष्य गर्त में देखना है। केजरीवाल जी की पैंट के नीचे जो मिक्सचर है वो भी खाकी है, ये भी आरएसएस के निकले हुए एक मुस्तंडे हैं। तो जो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज का एक मंत्री नहीं है। SC/ST डिपार्टमेंट सब खत्म कर दिया गया। वजीफा का जितना ही पैसा था SC/ST का, सब डिक्लेयर करके सब 2100 रुपए के नाम पे, लालच के नाम पे दिया जा रहा है। ये बीजेपी से ही पूछना होगा कि महाराष्ट्र और राजस्थान में तुम्हारी सरकार बनी तो तुमने कितने लोगों को 2500 रुपए दे दिया, कितने लोगों को तुमने फ्री एजुकेशन दे दी? ये चुनाव एजुकेशन और हेल्थ पे लड़ना चाहिए, ना कि चुनाव 2100 रुपए लड़ना चाहिए। केजरीवाल दलित विरोधी है, उनकी मानसिकता है, क्यों लगता है आपको? तो बड़े बाबा साहब की बात है, बाबा साहब की फोटो पे माला और उनके विचारों पे ताला, ये कैसे सोचने का विषय है? तो ये मैं आपको बता दूं, आपको मंत्री हमारे दिख रहे हैं राजेंद्र गौतम जी, ये भी कुछ समय पहले केजरीवाल जी की वाह करते थे। आज इनको पता लग रहा है कि केजरीवाल जी की दृष्टि क्या है। केजरीवाल किस किस्म के आदमी है, ये शायद हमारे दिल्ली में SC/ST OBC धीरे धीरे जान चुका है। क्या फ्री बिजली और फ्री पानी से हमारा भला होगा? हमारा भला फ्री एजुकेशन से होगा। हमारा भला अच्छी टीचर्स, एक एजुकेटेड माइंड सेट से होगा, ना कि केजरीवाल जी की आलीशान बनी बिल्डिंग लेंटर का पैसे के नाम पे दुनिया को बता रहे लेंटर डाले। सर बहन मायावती जी दिल्ली चुनाव में एक नहीं दिख रही, साइलेंट है। कुमारी मायावती जी हर दिन एक्टिव है और समाज की आए दिन मीटिंग चल रही है, और आकाश आनंद जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं भी बसपा कार्यकर्ता हूँ। मैं भी अपना बूथ लेवल पे तैयारियां कर रहा हूँ, तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। और इस बार तो मंजीत सिंह नोटियाल जी बसपा के सपोर्टर है, जब तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, अन्यथा हम क्यों खड़े होते? नहीं, 70 में 70 आप लोगों ने प्रत्याशी दे दिया, लेकिन उस तरह की रैलियां नहीं हो रही है। बहन जी के तमाम आप लोग एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम पे पैसा नहीं है ना। हम पे इतना पैसा कहाँ है? समाज के 10 रुपए लेने के हम चुनाव लड़ते हैं। हम कोई ये प्राइवेट सेक्टर से पैसा तो लेते नहीं है कि अंबुजा सीमेंट वाले से ले लिए 50 करोड़, अल्ट्राटेक वाले से ले लिए 500 करोड़, और फिर जीतने के बाद 50-50 रुपए सीमेंट के रेट पे बढ़ा दिए। तो सम्मानित साथियों, देखने का विषय होगा। MCD में बीजेपी है, बीजेपी हमारे लोगों के मकान पे लेंटर डालने के लिए 2 लाख रुपए ले रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी बोले हैं, राष्ट्रीय पार्टी का नाम? राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और वो आप जानते ही हो राष्ट्रीय पार्टी है। 22 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मजबूती से लड़ रहा है, और हम दिल्ली देख रहे हैं। और दिल्ली में हमने ना जाने प्रत्याशियों में आपस में न लड़वाया, हमने एक आवाज से अपने मजबूत कार्यकर्ता को लड़ाने का चुनाव लड़ा। तो लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी आपको वोट % बढ़ा के दिखाएगी और मजबूती से लड़ेगी इस चुनाव। और ये चुनाव हम लड़ भी रहे हैं, और जमीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। कम से कम हम 7-8% बहुजन समाज पार्टी का वोट जो बिखर रहा है वो आएगा। नहीं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, एक विधायक उत्तर प्रदेश से खत्म होना क्या बात है? इंडिया गठबंधन की लहर में भी बहुजन समाज पार्टी को 10% वोट मिल गया, तो आप खत्म करने की बात कैसे कहते हो? ये लालू और तेजस्वी की, लालू और मुलायम सिंह के लड़के ने भी राहुल गांधी जी से बोला था, अगर बीजेपी को चोट पहुंचानी है तो बहन जी को ऐड करना पड़ेगा, ये अन्यथा हम छोटे करेंगे। आज इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कोई नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन कहाँ तक चलेगा? इंडिया गठबंधन खत्म है, बिहार से खत्म है, दिल्ली से खत्म है,
और पीटीए की बात करने वाले अखिलेश यादव आज केजरीवाल जो दलित विरोधी है उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी वो बीज है इसे जितना दबाया जाएगा उतनी ग्रोथ से पेड़ का बरगति रूप से नाम लेगी। लेकिन कुछ लोग, आखिरी सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी बूढ़ा हो गया है, वाहन माया। हाथी बूढ़ा नहीं हो गया। हाथी का जब 4 बार बटन दबा उत्तर प्रदेश में तो मैजिक देखने को मिला, लोगों को जमीनें मिली। जहां हमारा समाज कमजोर था वहां हमने गन और लाइसेंस कट्टे देने का काम करा। पुरानी बात नहीं है। बहन जी एक अपने आप में बहुत दूरदर्शी नेता है और बहन जी चाहती है कि मेरा समाज और मेरा जो विशाल बहुजन समाज है आज नहीं तो कल ना जागेगा जरूर। और कहीं ना कहीं हमने प्रत्याशी वन साइड फाइट करने का दिया। जो जमुना पार से यूपी से लगी हुई सीटें हैं उनमें हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और रिजल्ट बेहतर दिखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा जो वोट है वो दलित बस्तियों में, वो छोटी बस्तियों में, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी, अम्बेडकर नगर, इन बस्तियों में हमारा वोट हाई पोस्ट कॉलोनियों में नहीं है, जीके और गोल्फ फ्लैग में नहीं है। क्या लग रहा है 70 सीटों में कितनी सीटें बहुजन समाज 70 सीटों में से कम हम 10 सीटें जीतने की हैसियत में। अच्छा, तो किंग मेकर आप लोग रहेंगे? किंग मेकर हम रहेंगे। हमारे पास रहेगी सत्ता की चाबी, और सत्ता की चाबी अगर हमारे पास ना हो फिर भी हमारे अंदर कैडर वोट इतना है कि अगर हम एक आंदोलन की घोषणा कर दें तो दिल्ली बंद करने का काम हमने अमित शाह को दिखा दिया था। अमित शाह जी मान गए थे कि अगर देश में कोई अम्बेडकरवाद का नाम, अम्बेडकरवाद की धार, कोई तलवार को पैना करने का काम कर रही है तो मान्य बहन जी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मामले में और बीएसपी मामले में आप सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन वोट के मामले में जब आखिरी दिन होता है बीएसपी के कार्यक्रम, तो बीएसपी का कैडर बंद कमरों में चलता है। बीएसपी का कैडर बंद कमरों में चलता है। बीएसपी की मीटिंग चौपालों में चलती है। बीएसपी की मीटिंग कच्ची गलियों में चलती है, ना कि बीएसपी की मीटिंग एक आलीशान हॉल और एक लग्जरी वीआईपी होटल में नहीं चलती। और बीएसपी को मीडिया कमजोर दिखाती है। कुछ लोग बोलते हैं बीएसपी मैदान में नहीं है। क्यों नहीं है बीएसपी मैदान में? आप यहाँ सर्वे कर लो, अगर 100 में से आदमी अगर आपको 50 बीएसपी का नाम भूल जाए तो मैं आपकी गुलामी जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में बीएसपी बहुत बेहतर रिजल्ट देने जाएगी और युवा नेता हमारा तैयार हो चुके हैं। आकाश आनंद जी हैं, उनका नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा बहन जी होगी जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार बटन दबा तो सरकार को और समाज को एक अच्छी दूरदशा देने का काम करा। आज कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है। तुम कहते हो कि जो समाज की जिसकी गैर राजनीति की जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी मजबूत नहीं होता। मैं कह रहा हूँ जिस समाज पैदा कर दिया। सवाल ये है हाँ जी कि अभी आकाश आनंद जी लॉन्च हुए थे, 2-4 साल हो रहा है, दूसरे भाई को भी लॉन्च कर दिया गया और यहाँ परिवारवाद। तो आप ये सवाल हर किसी से पूछो ना। आप ये परिवार और भोजन पार्टियों से भी करो, आप ये सवाल अमित शाह जी से भी करो, आप ये सवाल तेजस्वी से भी करो। अगर बहन जी अपना 2 खून ले आती है, बहन जी ने सब पे भरोसा करा, सब पार्टी को चोट पहुंचा के चले गए, सब चंदा खा गए। अगर बहन जी अपना खून ले आती है तो क्या बहन जी बुरा करती है? क्या आकाश आनंद एक्टिव नहीं है? क्या ईशान आनंद पढ़ा हुआ लंदन से अगर लॉ करके कोई पढ़ रहा है, हमारे समाज में काम करने के लिए कर रहा है, जिसपे अरबों खरबों की जायदाद है, मगर वो समाज के लिए फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या ये बुरी बात है? ये बताओ। ये कहने का मतलब है कि समाज में और कोई नेता नहीं है? समाज में बहुत नेता है, सबको अपना नेतृत्व तो बीएसपी अपने तरीके से देती है। परिवारवाद है ही नहीं, बहन जी का कोई परिवार नहीं है। बहन जी ने बोला कि मेरा अंतिम परिवार मेरा भोजन समाज है और मेरा अंतिम परिवार मेरा समाज है। जिनके घर में खाने को नहीं उनको एमएलए और मिनिस्टर बना के भी बहन जी ने दिया। आज वो दूसरी पार्टियों में लालच और मलाई खा के बहन जी की बुराई कर रहे हैं, तो ये भी तो शर्म की बात है। जब जाके बहन जी अपना खून लाई है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।